हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे प्रश्न है दोस्तों, कपड़े, शर्ट और तालाब, इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों, एनालॉजी यानी सदृशता का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे 18 का संबंध यहाँ पर 5 है, तो उसी प्रकार से 12 का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है। 4 आएगा, 10 आएगा, 3 आएगा, उसके बाद 6 आएगा, क्या आना चाहिए। इसी तरीके से देखिए, जैसे घेंगा का लिखा है दोस्तों आयोडीन, तो उसी प्रकार से इन दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है गाड़ी चलाना, किताब पढ़ना, एनीमिया रक्त, उसके बाद लिखा है दवा बीमारी, तो कौन सा होना चाहिए। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 47 रहेगा। जिससे से पिछले पार्ट नहीं देखे तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे और बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताएंगे, और हर एक चैप्टर से क्वेश्चन इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो भी स्टूडेंट एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो कौन सा बुक से तैयारी करेंगे, तो देखिए चक्षु के द्वारा निकाला गया दोस्तों बुक एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों, क्योंकि इसमें 2024 तक के क्वेश्चन जो प्रीवियस में एग्जाम हुआ है, सारे प्रश्न को शामिल किया गया है। तो देखिए, इस बुक में आपको क्या मिलेगा, 2024 के सारे प्रश्न, उसी प्रकार से 2023 का, यानी प्रीवियस में जितने भी एग्जाम हुआ है, हर मतलब कि प्रीवियस के सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही आप बुक को परचेज करेंगे ना, ये देखिए बुक के अंदर में क्या क्या देखने को मिला। जैसे सबसे पहले आपका सिलेबस, कि कौन कौन सिलेबस मतलब चैप्टर से सवाल आएंगे। जैसे संख्या पद्धति, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ, डेसिमल फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद एवरेज। इसी तरीके से आप हर एक चैप्टर का क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो नंबर सिस्टम सबसे पहले क्या होता है, तो देखिए नंबर के बारे में बताया, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पहले बेसिक बात बता दिया। उसके बाद अब इससे संबंधित क्वेश्चन जितना भी पूछा गया है, देखिए 2024 का, ऐसा नहीं कि यहाँ पर एकदम आपको दिखा देते हैं। देखिए 22 फरवरी 2024 का क्वेश्चन देख लीजिए, शिफ्ट 2 का पूछा गया है, तो नंबर सिस्टम। इसी तरीके से अगला चैप्टर में जाएंगे तो एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, सब चैप्टर का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। पहले बेसिक बात, उसके बाद उसका क्वेश्चन देखने को। और इसमें क्या खासियत है, एक एक प्रश्न को बिल्कुल अच्छे तरीके से इसमें कवर किया गया। देखिए सब, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप 2023 का क्वेश्चन देख रहा है, इस तरह अलग अलग ईयर्स के, यानी पिछले सालों के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, जो बार बार रिपीट किया है। अब देखिए इसका व्याख्या दिया गया है, यानी कि किस तरीके से प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। एकदम सबसे शॉर्ट और सबसे सरल तरीका से समझाया गया इस बुक में। तैयारी को और मजबूत करने के लिए दोस्तों, चक्षु के द्वारा देखिए अलग अलग बुक चैप्टर वाइज निकाले गए हैं, और सब बुक एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए सबसे बेस्ट बुक है हम लोगों के सामने। देखिए जैसे रीजनिंग का चैप्टर वाइज बुक, उसी प्रकार से मैथ का निकाला गया है, जीके का निकाला गया, हिंदी का, सब का अलग अलग चैप्टर वाइज बुक निकाला गया, और काफी इंपॉर्टेंट बुक है चक्षु का। तो ये बुक खरीदने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। देखिए चक्षु प्रकाशन का जो वेबसाइट है, इस पे मिल जाएगा। उसी प्रकार से फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, स्नैपडील हो गया, हर जगह पर उपलब्ध है। जरूर इन बुक को परचेज कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, घेंघा का लिखा आयोडीन, तो उसी प्रकार से इन दोनों जगह पर क्या आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा। तो क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करना है दोस्तों, रोकना, और अपने से ट्राई करते हुए चलेंगे, और जरूर कमेंट करके बता देंगे कितने प्रश्न आपके सही कर पा रहे हैं। तो देखिए अब हम बताते हैं, घेंघा का लिखा आयोडीन, यानी हम लोगों के सामने अगर देखा जाए दोस्तों, घेंघा जो रोग होता है हम लोगों का आयोडीन की कमी से होता है। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो रोग पर आधारित दिया गया है, जो सवाल में पूछा है उससे संबंधित। यानी घेंघा जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। उसी प्रकार से एनीमिया जो होता है दोस्तों, हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, तो रक्त की कमी से हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एनीमिया जो रोग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी रक्त की जो जिसको कमी हो जाता है, तो उसको एनीमिया रोग हो जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो। जिस प्रकार से घेंघा देखा जाए तो हम लोगों का आयोडीन की कमी से होता है, उसी प्रकार से एनीमिया क्या होता है दोस्तों, रक्त की कमी से होता है। तो बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर दवा बीमारी कर रहे हैं कि ये भी हो जाएगा, कर रहा है कोई किताब पढ़ना भी हो जाएगा। तो अलग अलग आंसर, और रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आप बारीकी से समझ लीजिए कि जो रिलेशन क्वेश्चन में दिया है, यानी संबंध कि घेंघा आयोडीन, तो अगर घेंघा आयोडीन क्यों लिखा है, क्योंकि घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। उसी प्रकार से
एनीमिया रोग जो होता है रक्त की कमी से होता है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए। 18 का संबंध वो कह रहा है कि 5 लिखना है, उसी प्रकार से 12 का संबंध क्या होगा। तो देखिए आपको बता दो उसने क्या किया है। जैसे हम लोगों के सामने 18 और क्या लिखा है दोस्तों, 5 लिख दिया है, और यहाँ पर हम लोगों के सामने 12 दिया है और क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। ये देखिए एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका कि 18 में उसने क्या किया, इसी 18 में उसने 3 से क्या कर दिया दोस्तों, भाग कर दिया। तो 3 से जैसे ही भाग कर देंगे तो हम लोगों के सामने 6 हो जाएगा, और 6 में जैसे ही 1 घटा देंगे आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। तो देखिए उसने 5 कैसे लिखा था, उसी तरीके से जो काम वहाँ किए, यानी कि देखिए इस 12 में क्या करेंगे दोस्तों, 3 से भाग कर देंगे, जो वहाँ भी 3 से भाग दिया था, 3 से भाग देंगे तो 4 बार में कट जाएगा, क्योंकि 12 में 3 से भाग देंगे तो 4 बार में हो गया, और 4 में जैसे ही 1 घटा लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर आपका 3 आएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। बहुत सारा स्टूडेंट का यहाँ पर 4 आ जाएगा, जो सरासर गलत होगा, इसीलिए पहले थोड़ा सावधानी से कि किस तरीके से हमने किया। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सी। यानी क्या करना है, उसमें 3 से भाग दे देना है। तो जैसे ही सब में 3 से भाग दिए, जितना आया उसमें 1 घटा के लिख दिया है। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड इस प्रश्न का आंसर होगा। एकदम अंत तक बने रहे, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, कह रहे हैं ए जो है वह बी का पुत्र है। तो बना लेते हैं, यानी ए जो है हम लोगों के सामने बी का क्या है दोस्तों, पुत्र है। तो बी का यानी कह रहा है ए जो है वो बी का पुत्र है। तो पुत्र है यानी पुरुष जेंडर है, तो प्लस महिला जेंडर के लिए माइनस। तो लिखा है सी जो है ए का भाई है, यानी सी जो हो जाएगा, सी क्या है दोस्तों, ए का भाई है, पुरुष जेंडर के लिए प्लस महिला जेंडर। फिर लिखा है डी जो है सी का पुत्र है, यानी डी जो है, देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या दिया है दोस्तों, डी जो है किसका पुत्र कहा है, कि सी का पुत्र है। तो सी का पुत्र कर लिए, यानी नीचे हो जाएगा। डी उसने कहा है कि सी का क्या है दोस्तों, पुत्र है। तो डी हम लोगों का सी का पुत्र। ए डी का कौन लगेगा, तो ए जो है इस डी का देखा जाए तो इस डी का कौन लगेगा दोस्तों, यानी कह रहा है ए जो है वो डी का कौन है। तो ए जो है वह डी का कौन हो जाएगा दोस्तों, चाचा हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही होगा। है कुछ भी नहीं प्रश्न में, अगर आप ध्यान से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सबसे पहले कहा है ए बी का पुत्र है, तो देखिए ए बी का पुत्र का जो छोटा है तो उसको नीचे करना, क्योंकि बी पिता हुआ तो बड़ा हो गया तो ऊपर लिखा जाएगा। उसी प्रकार सी ए का भाई है, तो सी क्या कर लिए, ए का भाई, दोनों यानी सी जो है ए का भाई है, और यहाँ पुत्र था, ए के बारे में क्लियर हो गया, सी के बारे में क्लियर हो गया कि दोनों पुरुष है। फिर लिखा डी सी का पुत्र है, तो डी सी का पुत्र कर दिए, यानी नीचे कर दिए। तो अब कह रहा है कि ए डी का कौन है, तो ए डी का कौन लगेगा दोस्तों, चाचा लगेंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन है सब आपके अलग अलग एग्जाम में रिपीट किया और पूछे गए और बार बार रिपीट किया। लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी मिसिंग नंबर लुप्त संख्या वाले प्रश्न। ये देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे लुप्त संख्या पूछा है तो क्या किया उसने, देखिए ये जो 5 देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए इसी तरीके से चला है, इस साइड से उसने क्या कर दिया दोस्तों, यानी कि 5 जो आया है यहाँ पर बराबर इस साइड में, तो उसने 3 अब प्लस क्या कर दिया दोस्तों, 2 कर दिया। देखिए ना इस लाइन में 3 + 2। उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर 8 लिखा है, तो 8 लिखा है तो हम लोगों के सामने, रुक जाइए इसको अलग अथी से कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 8 लिखा है तो 8 को आप कैसे करेंगे दोस्तों, 8 यानी कि इस क्वेश्चन मार्क के जगह अब प्लस यहाँ पर दिया गया 4, तो आप आराम से बोल सकते हैं कि इस जगह पर यदि आप 4 कर देते हैं तो 4 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है ना, ये वाला 8 जो लिखा हुआ, ये वाला 8, जिस प्रकार से यहाँ पर देखिए ये वाला 5 कैसे आया था, उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर दिया गया हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, 6 दिया गया है। तो चलिए करते हैं 6, यानी यहाँ पर जैसे 6 है तो 6, यहाँ पर 5 अब प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों, 1 हो जाएगा। यानी इन दोनों नंबर को प्लस करना है तो आपका देखिए 6 आ जा रहा है। उसी प्रकार से इन दोनों नंबर को प्लस करना है तो 8 आ जाएगा। उसी प्रकार से 3 2 को प्लस करना है तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए है कुछ भी नहीं, प्रश्न में कुछ दम ही नहीं था। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही होगा। और प्रीवियस का क्वेश्चन है, बहुत सारा स्टूडेंट कहते हैं कि ऐसा आता है वैसा, तो आप देख लीजिए कि किस किस तरह जितने भी क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन देख रहे हैं सब आपका प्रीवियस ईयर का अलग अलग एग्जाम में पूछा गया। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी वाला क्या होगा, सही होगा, यानी 4 आएगा।
तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। यानी क्या करना था, सीधी सी बात है कि सर इन दोनों नंबर को आप सीधा सा ले लीजिए, जोड़ दीजिएगा, यानी प्लस जैसे ही कीजिएगा तो आपका ये वाला नंबर आ जाएगा। इन दोनों नंबर को प्लस कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, यानी इस जगह पर 4 रखना है। इन दोनों नंबर को आप जैसे ही प्लस कीजिएगा तो ये वाला आ जाएगा। तो आपके सामने 4 रखना था, ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। अगला प्रश्न देखा जाए, 5वां नंबर दिया है कपड़े, शर्ट और ताला, तो कौन सा हो जाएगा। तो आप देखिए एक बार लगा के कि कौन सा इस प्रश्न का आंसर होना चाहिए इन चारों ऑप्शन में से। अब हम बताते हैं, देखिए शर्ट जो है आपको पता है कि शर्ट हम लोगों के सामने क्या हो जाएंगे दोस्तों, वो कपड़ा के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इस जगह पर आप क्या लिख देंगे, कपड़ा लिख देंगे, यानी शर्ट हम लोगों के सामने क्या आ जाएंगे, तो कपड़ा के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने कर दिया। और ताला क्या हो जाएंगे दोस्तों, ताला तो अलग हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जैसे कपड़े है, शर्ट है, ताला, वैन आ रहे कि नहीं, वेन डायग्राम वाला सवाल, तो इस तरीके से आप बना सकते थे कि सर शर्ट तो कपड़े के अंदर में आ जाएंगे, क्योंकि शर्ट किससे बनता है, तो कपड़ा से बनता है। ताला क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का दिया गया है। जैसे कि मॉडल्स को इस प्रकार से लिखा गया है, यानी कि उसी प्रकार से करा है कि वर्बल को कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए बताते हैं कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले एकदम नोट करना है MO, फिर यहाँ पर D, इस जगह पर EL और S। अब इसी का कोड देखिए क्या क्या दिया है। उसने कहा है कि E लिखे हैं, फिर P लिखा हुआ है, फिर हम लोगों के सामने N लिखा है, फिर आगे बढ़ेंगे तो T लिखा है, M लिखा है, और क्या लिखा है दोस्तों, F लिखा है। तो उसी प्रकार से करें, इसका कोड क्या होगा वर्बल का, तो इस जगह पर लिख लेते हैं। यहाँ पर जैसे हमने नोट कर दिया। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि क्या हुआ। ये देखिए उसने क्या किया है, इस तरीके से चला, यानी D को क्या कर दिया दोस्तों, E पे जाने के लिए +1 करना है, M से N पे जाने के लिए इस पे +1 करना है, O से P पे जाने के लिए क्या करना है, +1। यहाँ पर आपको क्या करना है, +1, इस पे भी क्या करना है दोस्तों, +1, और इस पे भी आपको क्या करना है दोस्तों, +1। उसी प्रकार से देखिए S से T पे जाने के लिए, E से इस पे जाने के लिए, अच्छा इससे, यानी कि यहाँ से क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर जाना है, और उसी प्रकार से इससे इस पे आना है। तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर +1 करना होगा, इस पे भी आपको +1 करना होगा, और इस पे भी आपको क्या करना है दोस्तों, +1 करना है। पहले कर लेते हैं, देखते हैं ना, एक का निकाल लिया ना रिलेशन, अब निकल गया। तो अब वही काम करना है, R में +1 करना है, V में आपको +1 करना है, और E में +1 करना है। उसी प्रकार से L में +1 करना है, B में +1 करना है, और A में क्या करना है दोस्तों, +1। यानी सब में आपको +1 करना है। जिस प्रकार से एरो का निशान जाएगा तो उधर हम लोगों का हो जाएगा। यहाँ पर भी +1, यहाँ पर भी, और इसमें भी +1, और इसमें भी क्या करना है दोस्तों, +1। अब देख लेते हैं कि क्या आंसर आएगा। R में एक लेटर करेंगे तो क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। E में एक लेटर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, F हो जाएगा। ठीक है, अब V के बाद क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, W आ जाएगा। ठीक है, L में करेंगे तो L के बाद क्या आ जाएगा, M हो जाएगा। A के बाद क्या हो जाएगा, B, और B के बाद क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अब हम इन सभी बातों को कर लिए। अब इन यहाँ पर आंसर मिलाने के लिए इन जगह पे मिटाना होगा कि क्या आंसर आना चाहिए। तो देख लेते हैं, ये वाला होगा या ये वाला होगा। तो देखिए इन सभी बातों को मिटा दिए, क्योंकि कर लिए ना, अब आंसर आ चुका है। तो देखते हैं कि कौन सा आंसर है। यानी S, उसके बाद F, W, तो W के बाद M, B, C। ऑप्शन नंबर आपका D क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका D क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। S, F, W, M, B, C। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यह है दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कर उस आकृति को चुने जो अन्य से भिन्न है। तो यहाँ पर बताना है कि इन जितना भी आकृति दिया है इनमें से एक क्या है दोस्तों, भिन्न है, और बताना है कि कौन सा एक अलग होगा। तो चलिए अब हम बताते हैं, देखिए क्या हुआ है और कैसे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। यहाँ पर देखिए एक बात पहले मेंशन करेंगे कि रेखा, यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, रेखा का प्रयोग हुआ है। रेखा का क्या हो जाएंगे दोस्तों, प्रयोग किया है, रेखा का प्रयोग किया है। बस इतना सा बात आप समझ लीजिए, रेखा का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर देखिए H को लिखने के लिए, जैसे H लिखेंगे तो इसमें कितना रेखा आपको लगेगा। तो H को देखिए, H में एक इधर से 2, और यहाँ पर करेंगे 3। उसी प्रकार से A को लिखना है, तो A को लिखने के लिए आपको पता है एक रेखा, फिर 2 रेखा, और इधर से कर देंगे 3। उसी प्रकार से K को लिखना है तो एक रेखा, फिर इधर से दूसरा रेखा, और यहाँ से कर देंगे 3 रेखा। उसी प्रकार से देखिए T को लिखेंगे तो T में एक रेखा, और इधर से करेंगे
करेंगे तो दूसरा रेखा, एन को लिखेंगे तो एन में क्या हो जाएगा 1 2 3। तो यहाँ पर सब में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल गया कि रेखा का प्रयोग क्या है, इसमें 3 रेखा है। एक एच को लिखने के लिए इसमें हम लोगों का 3 है, इसमें क्या है 3 है, लेकिन इसमें क्या है दोस्तों 2 रेखा है और इसमें क्या है 3 रेखा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आकृति डी, और डी को देखिए ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है। अरे आकृति डी सही हुआ, तो डी वाला देखिए टी को लिखने के लिए 2 रेखा का प्रयोग किया, उसने टी को लिखने के लिए कितना रेखा का प्रयोग किया है, 2 रेखा का ही प्रयोग किया है, यानी 2 लाइन का प्रयोग किया है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा टी होगा, और टी डी वाला आकृति में रखा, डी आकृति को ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, कह रहा है यदि मुकेश के घड़ी में 5, यहाँ पर देखिए यहाँ से है, यदि मुकेश के घड़ी में 5:20 हो रहा है तो दर्पण में यह कितना बजता दिखाई देगा। यानी दर्पण में पूछा जा रहा है, यानी मुकेश के घड़ी में कितना बज रहा है 5:20 हो रहा है, तो दर्पण में वह कितना बजता दिखाई देगा। तो आप कैसे करेंगे, एक ही ट्रिक है और सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे जो देखते ही आंसर हो जाएगा। ट्रिक क्या है, यानी जो समय दिया गया है तो 11 अनुपात क्या करेंगे दोस्तों 60 में जो समय दिया गया है उसको घटा लीजिए। यानी समय हम लोगों के सामने 5:20, तो 5 अनुपात में क्या हो जाएंगे दोस्तों 20 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा आंसर। तो इधर हो जाएगा हम लोगों के सामने 40 और 11 में 5 जाएगा 6, तो 6 अनुपात क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया सही हो गया। जो भी समय दिया रहेगा ट्रिक आपका यही है, ट्रिक हम लोगों का यही है कि 11:60 में क्या कर लीजिए घटा लीजिए। जितना भी बज रहा है कभी 5 कभी 6 7 जो भी दिया रहे उसको 11:60 में घटा देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, कह रहा है कि 10 अगस्त 2001 को हम लोगों का मंगलवार था, तो 15 सितंबर 2002 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए एक बात पहले ही क्लियर कर देंगे ताकि समझ में आना चाहिए कि साधारण वर्ष से, यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों कि साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाना है। साधारण वर्ष से साधारण यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, साधारण वर्ष में 1 दिन का वृद्धि होता है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों 1 दिन का वृद्धि होता है, 1 दिन का क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने वृद्धि होता है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में 1 दिन का वृद्धि। जैसे देखिए 2001 है, तो 2001 से यदि आप 2002 में जाएंगे, यहाँ पर 2000 किस में आ रहे हैं दोस्तों 2 में, तो ये दोनों साधारण वर्ष है, तो 1 दिन का वृद्धि होगा। मान के चलिए कि मंगल है, तो मंगल है तो अगर हम 2002 में आएंगे वही दिन यानी 10 अगस्त को ही आएंगे, यानी जो दिन दिया गया उसी में आएंगे। जैसे 10 अगस्त है तो 10 अगस्त में आएंगे, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा मंगल के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों बुध हो जाएगा। बस इतना सा बात, यानी ये बात को स्टार वाला बात को याद रखिए कि साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाएंगे तो 1 दिन का वृद्धि होगा, और साधारण वर्ष से अगर लीप वर्ष में जाएंगे तो 2 दिन का वृद्धि होगा। यानी याद रखना है साधारण से साधारण 1 वर्ष, साधारण से लीप वर्ष तो 2 दिन का वृद्धि होगा। यानी चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं। देखिए है कुछ नहीं, अगर प्रश्न को देखा जाए तो है कुछ नहीं, लेकिन अब बार बार इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट किया है कि 10 अगस्त हमने लिख दिया 10 अगस्त 2001, तो 2001 का 1 को हम लोगों के सामने कौन सा दिन हो रहा है मंगल हो रहा है। तो ठीक है सर, यहाँ पर हमने लिख दिया मंगलवार। अब देखिए हमको आना है 10 अगस्त में, अब पहले यहीं तक आइए ना, उसके बाद वहां से आगे बढ़ के निकाल लेंगे। तो 10 अगस्त 2000 किस में आ रहे हैं दोस्तों 2 में आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा दोनों साधारण मंगल के बदले क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने बुध हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया बुधवार। तो हम लोगों को आना किस पे है, उसने कहा है कि 2000 सितंबर में आना है, यानी देखिए किस पे जाना है तो 15 सितंबर। तो निकाल देते हैं 15। अब यहाँ पर क्या चलते हैं दोस्तों, हम लोगों के सामने क्या लिखा है 15 सितंबर। तो ठीक है 15 सितंबर को कौन सा दिन होगा, यानी 15 सितंबर 2002 में ही, ऐसा नहीं कि कहीं और जाना है। 15 सितंबर 2002 को कौन, तो देखिए 10 अगस्त तक आ गए। अगस्त में अब बचा कितना दिन, इस अगस्त में देखिए बचा कितना दिन, तो अगस्त का महीना 31 दिन का होता है, तो 31 दिन का होता है। तो हम लोगों के सामने बच रहा है इसमें कितना दिन 21 दिन बच रहा है। देखिए यहाँ पर लॉजिक को समझिएगा, 21 दिन क्या हो रहा है दोस्तों बच रहा है, तो 21 दिन यहाँ पर लिख दीजिए अगस्त का महीना में, और सितंबर में
में 15 तारीख जाना है, तो यहाँ पर 15 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इसको जोड़ लीजिए, 5 1 6 और 2 1 3, 36 आ गया। 36 में क्या करेंगे दोस्तों, यानी इसको जैसे ही आपने प्लस कर दिया, इस 36 में अब क्या करेंगे 7 से भाग लगा देंगे। ये देखिए 7 से, क्योंकि 7 दिनों का दिन रिपीट करता है, तो 36 में जैसे ही 7 पचे क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। यहाँ पर 5 बार में कट गया, 7 पचे 35, तो शेष कितना बचेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि क्या कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे ही हम लोग घटा लेंगे तो 1 दिन बचा, यहाँ पर शेष कितना बच रहा है 1 दिन बच रहा है, तो 1 दिन इसमें वृद्धि हो जाएगा, तो प्लस 1 दिन कीजिएगा। तो बुध के बाद क्या हो जाएंगे दोस्तों बृहस्पति हो जाएगा, यानी इस जगह पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा बृहस्पतिवार हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों बृहस्पतिवार। तो सीधा सा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। देखिए करना कुछ नहीं, 10 अगस्त से आप क्या आ गए 10 अगस्त, देखिए 2001 से 2002 में साधारण वर्ष है, तो यहाँ तक आए तो मंगल के बदले क्या हो गया, अभी बताए थे कि साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाएंगे तो 1 दिन का वृद्धि होगा, तो बुधवार क्योंकि मंगल से आ गए। अब अगस्त से हमको जाना है 15 सितंबर, तो इसमें 20 दिन बच रहा है ना, 21 दिन बच रहा है, क्योंकि अगस्त का महीना 31 दिन का होता है और सितंबर का 15 दिन। तो यहाँ पर इनके सब काम किए हुए हैं, 21 और 15 जोड़ लिए 36, 7 से भाग लगा दिए, शेष 1 बचा, जो शेष बचेगा वही आपको मतलब रहता है। तो यहाँ पर बुध में 1 दिन जोड़ देंगे तो बुध के बाद क्या हो जाएंगे बृहस्पति हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, यानी घड़ी का सवाल दिया गया है, यानी क्लॉक का। कर 10 और 11 बजे घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेगी, तो यहाँ पर ऑप्शन है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो आपको क्या बताएं कि इस टाइप का क्वेश्चन करने का एक ही ट्रिक है और एक ही तरीका है और इसी पे चलना है। क्या सूत्र होता है, ये देखिए 2 में क्या करना है दोस्तों 11 कर देना है, यानी m बराबर, सूत्र क्या होता है m बराबर, तो 2 में 11 और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 30 गुना क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने h हो जाएगा, यानी 30 गुना, रुक जाइए थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, 30 गुना क्या हो जाएंगे h हो जाएगा। तो 30 गुना h यहाँ पर हमने कर दिया, 30 गुना h, अब प्लस माइनस क्या करना है थीटा कर देना है, बस आपका इसी पे आंसर हो जाएगा, ज़्यादा कुछ करना है ही नहीं। तो अब देखिए 2/11 तो लिख दिया हमने, 2 में क्या दोस्तों 11, यहाँ पर हो गया 30 का 30। एच क्या होता है, एच होता है घंटा, और शुरू वाला घंटा से मतलब है, यहाँ पर जैसे 10 है ना, तो शुरू वाला से 11 से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर आप क्या कर देंगे दोस्तों 10 कर देंगे, ठीक है। अब प्लस माइनस, तो प्लस माइनस देखिए 10 और 11 के बीच, यानी थीटा का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा। कभी भी इस तरीके के सवाल है कि 10 से 11 बजे घड़ी की दोनों से आपस में कब मिलेंगे, तो थीटा क्या ले लेना है 0 ले लेना है। तो जैसे ही अब 0 लेंगे और आपका आंसर हो गया। अब इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं, इसी को सॉल्व करने देना है। तो 2 में क्या हो जाएंगे 11 हो जाएगा, इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 हो गया। इधर तो 0 है, तो 0 है तो उससे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि प्लस माइनस थीटा है, तो 0 से कोई मतलब नहीं है। तो एक बार प्लस 0 किस में घटाइए, अब प्लस 0 जोड़ दीजिए या 0 घटा लीजिए, तो कोई मतलब नहीं है। तो हम लोगों के सामने क्या हो गया 300 हो गया। अरे यहाँ से यहाँ तक 300, क्योंकि इधर 0 है, तो 0 से कोई मतलब रहा क्या, नहीं रहा, तो बस इसी को गुना करना है। तो हो जाएगा 3 दूना 600, यहाँ पर क्या हो जाएंगे 600, बट्टे में क्या आ जाएंगे 11। तो इसी को जैसे ही हम लोग पूर्णांक में तोड़ देंगे, तो पूर्णांक में तोड़ने के बाद कितना आ जाएगा 54.6, बट्टे में क्या आ जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा। यानी समय जब निकालेंगे तो देखिए समय कितना हो जाएगा 10 बजकर, हम लोगों का जो आंसर आएगा 10:54 पूर्णांक क्या हो जाएंगे 6, बट्टे में क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही होगा। कभी भी सवाल आए 10 से 11, 2 से 3, 4 से 5, कुछ भी दे सकता है कि घड़ी के दोनों सुइयां आपस में कब मिलेगी, तो सूत्र यही है m बराबर 2/11, 30 गुना h प्लस माइनस थीटा, और थीटा का मान 0 रख देना है, बस आपका आंसर निकल जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा बी सही होगा। अगला प्रश्न निकाला जाए दोस्तों हम लोगों के सामने कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 2 सेंटीमीटर में हम लोगों का भुजा वाले छोटे घन में विभाजित करने पर इसकी संख्या क्या होगी। तो डाई से संबंधित यानी घन वाले सवाल दिया गया। तो देखिए बताते हैं इसमें क्या होता है कि n यहाँ पर मान लीजिए n क्या है दोस्तों घन है, n बराबर क्या मान लीजिए यानी कि घन, यानी घन, तो n हम लोगों का घन है। तो n अगर घन है तो n बराबर सूत्र होता है इस तरीके से, n बराबर क्या लिखना है दोस्तों, यानी
बड़े यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों घन, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की क्या हो जाएंगे दोस्तों भुजा, इस जगह पर लिख देते हैं बड़े घन की भुजा। अब बट्टे में क्या हो जाएंगे दोस्तों छोटे घन की भुजा, इस जगह पर क्या लिखेंगे छोटे, और यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों घन की भुजा, घन की क्या दोस्तों भुजा। बस इसी में आपका आंसर हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर भुजा कर दिया हमने, n बराबर यही लिखना है बस। ये देखिए n का मान निकाल लेते हैं, n घन है तो n बराबर जो हो जाएगा हम लोगों का, देखिए बड़ा भुजा कितना है, तो बड़ा भुजा है 6, तो 6 को आप क्या करेंगे दोस्तों 2 से भाग कर देंगे, तो n बराबर क्या आ जाएगा हम लोगों के सामने 3 आ जाएगा, क्योंकि कट गया 2 से कट जाएगा तो 3 बार में कट गया, n का मान निकल गया। अब यहाँ तक निकला तो घनों की संख्या यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, यानी घनों की संख्या, घनों की संख्या। तो घनों की संख्या करेंगे तो हम लोगों के सामने क्या कर देना दोस्तों n क्यूब कर देना है। तो n का मान कितना निकालना है 3, तो 3 का क्यूब कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा 27 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 27, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही होगा। जैसे देखिए यहाँ पर हमने कर n का मान निकाले, घनों की संख्या n है तो n यानी घन जो निकालना है घनों की संख्या n का क्यूब कर, n का मान निकला उसका क्यूब कर दीजिए तो आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। n बराबर यही सूत्र है बड़े घन बटे छोटे घन, तो n का मान निकल गया, घनों की संख्या पूछा है तो उसका क्यूब कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुना। असंगत का मतलब है कि इनमें से 4 में से 3 क्या है दोस्तों समान है, एक अलग है। कौन सा अलग है जरा उस बात को हमें बता दीजिए। तो देखिए बताते हैं कि यहाँ से देखिए देखने से पता चलेगा, जेड से यदि आप डब्ल्यू पे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर उसने क्या किया -3 घटा दिया, और उसी प्रकार से इससे जाएंगे तो इस पे आपका क्या किया दोस्तों उसने 3 घटा दिया। उसी प्रकार से देखिए जी से यदि आप डी पे जाएंगे तो आपका कितना लीटर घटा दिया है 3 लीटर घटा दिया, और डी से यदि ए पे आएंगे तो आपका 3 लीटर का क्या कर दिया दोस्तों कमी कर दिया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ n से यदि आप इस पे जाएंगे तो इस पे भी n से k पे जाने के लिए उसने क्या किया दोस्तों 3 लीटर का घटा दिया है, और k से यदि h पे जाएंगे तो यहाँ भी उसने क्या किया है 3 लीटर घटा दिया है। ये g से यदि e पे जाएंगे तो आपका यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों उसने 2 लीटर का ही कमी किया है इस जगह पर। तो देखिए जैसे आपके सामने यहाँ पर दिया गया था, आप इसको कैसे करेंगे दोस्तों वही काम करना है। देखिए आपको पता है कि यहाँ से हम लोगों का यहाँ पर जाने के लिए उसने क्या किया है 3 लीटर घटा दिया, उसी प्रकार से इससे इस पे जाना है तो 3 लीटर का कमी किया है, इससे इस पे जाएंगे तो 3 लीटर का कमी किया, और उसी प्रकार से इससे इस पे जाएंगे तो 3 लीटर का कमी किया। उसी प्रकार से n से यदि k पे आएंगे तो यहाँ भी उसने 3 लीटर का कमी किया है, उसी प्रकार से इस पे जाएंगे तो यहाँ भी उसने क्या किया दोस्तों 3 लीटर का कमी। लेकिन यहाँ पर ए वाला में वैसा नहीं है, देखिए इस जगह से इस जगह पर आएंगे तो उसने 2 लीटर का कमी किया, कितना का किया है दोस्तों 2 लीटर का, और यहाँ पर उसने इस जगह पर जाएंगे तो क्या किया है 3 लीटर का कमी कर दिया। सी से अच्छा यहाँ भी 2 लीटर का, सी के बाद डी ई, यानी यहाँ भी क्या किया दोस्तों उसने 2 लीटर का ही कमी किया। सब में देखिए 3 लीटर का कमी किया, लेकिन इसमें क्या किया उसने 2 लीटर का ही कमी किया है, तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर ए वाला क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन दिया कर रहा है कि आप सीधे पूर्व की ओर जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इस जगह पर आपका ऊपर में यानी उत्तर होता है, और नीचे इस जगह पर आपको क्या करना है दोस्तों दक्षिण करना है। इस जगह पर आपका दक्षिण होता है, इस साइड में आपका यहाँ पर पूर्व हो जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट में इस जगह पर आपको क्या करना है दोस्तों पश्चिम करना है। इस जगह पर जो होगा पश्चिम होगा। थोड़ा थोड़ा सिर्फ समझना है कि क्या किधर होता है, यानी पूरा पश्चिम इधर हो गया हम लोगों का, पूर्व इधर हो गया क्या दोस्तों पश्चिम। अब चल कर एक व्यक्ति सीधा पूर्व की ओर जा रहा था, तो ठीक है पूर्व की ओर चल गया, उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है तो दाईं ओर इस साइड में मुड़ गया, उसके बाद फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है तो फिर से हम लोगों के सामने दाईं ओर मुड़ता है, फिर से वो बाईं ओर मुड़ता है तो बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि इस साइड में मुड़ जाता है। तो अब वह किस दिशा में, तो शुरू बिंदु यही था, शुरू उसने यहीं से किया है, और अंत हम लोगों के सामने ये है, तो अंत बिंदु देखिए अंत यानी नीचे आ रहा है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों दक्षिण हो जाएगा। लेकिन शुरू से एकदम दायां बायां, बस आप जिधर तीर का निशान उधर चलिए और देखिए दायां किधर होता है बायां किधर होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि दायां बायां किधर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने क्या आ रहा है कि 48 छात्रों की कक्षा
में संजय ऊपर से क्या है दोस्तों 19वां है और राकेश नीचे से 12वां है। तो राकेश और संजय के बीच में कितने छात्र है, यानी टोटल 48 छात्र है। 48 में से देखा जाए तो एक ऊपर से 19वां आ रहा है यानी संजय, और राकेश नीचे से 12वां है। तो संजय और उसके बीच में कितने छात्र है, तो इसको कैसे करेंगे देखिए, यानी बीच में निकालना है छात्र। आप क्या निकाल रहे हैं दोस्तों, ये देखिए आपको बताते हैं कि बीच में उसने क्या कहा है कि बीच में छात्र, बीच में छात्रों की संख्या, इस जगह पर लिख देते हैं दोस्तों बीच में छात्रों की संख्या। तो देखिए आपको निकालने का क्या तरीका है, बीच में छात्रों की संख्या, तो आप कैसे निकालेंगे, तो टोटल हम लोगों के सामने 48 है, तो 48 में आप क्या कर लीजिए दोस्तों माइनस कर दीजिए, किसको किसको, तो यहाँ पर हो जाएगा 19 अब प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों 12 को माइनस कर दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि बीच में छात्रों की संख्या टोटल देखिए 48 छात्र एक कक्षा में, संजय ऊपर से 19वां और नीचे से क्या आ रहा है दोस्तों 12वां। तो राकेश और संजय के बीच, तो राकेश और संजय के बीच देखिए यहाँ पर हो गया 48 अब माइनस का माइनस 19 12 कितना हो जाएगा 9 2 11 कर एक हासिल रहा है 1 1 1 2 1 3 31 हो गया। तो जैसे ही घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 31, इधर हो जाएगा यानी कि 9 और इधर 8 यानी 17 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 17 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि बीच में छात्रों की संख्या निकालना है तो टोटल 48 छात्र है और एक राकेश और संजय दोनों एक ऊपर से एक नीचे से, तो दोनों को जोड़ लीजिए और घटा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन दिया करा कि निम्नलिखित में से ई कौन सा शब्द दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। जैसे हम लोगों का सुपरिटेंडेंट लिखा हुआ है तो इसमें देखना है, जैसे देख लेते हैं डी, तो डी है क्या इसमें, हाँ डी भी है, उसके बाद ई भी है, एन भी है, टी भी है, फिर ये देखिए आई भी लिखा हुआ है। हम लोगों के सामने आगे बढ़ा जाए दोस्तों तो एस है क्या, एस देखा जाए कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, तो ठीक है। अच्छा एस को हमको क्या देखना है यहाँ, अच्छा एस तो, हाँ एस तो है शुरू में कि एस है, उसके बाद टी, तो टी भी है, ये तो बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से पहला वाला तो बनाया जा सकता है, इसमें देख लिया। अब दूसरा वाला जैसे टी, तो टी भी है, ई भी है, फिर हम लोगों के सामने एन भी है, फिर ई एन टी ये भी बनाया जा सकता है, यानी ई भी बनाया जा सकता है, ई भी बनाया जा सकता है। जैसे कि अब देखते हैं कि पी है क्या, तो पी देखा जाए कहीं पे हम लोगों के सामने है क्या, यहाँ से देखा, हाँ पी भी है, ये देखिए यहाँ पे पी मिल रहा है, पी उसके बाद ई, फिर आर, उसके बाद ये देखिए टी तो है ही है, फिर आई भी है, यहाँ पर देखा जाए दोस्तों आई है, फिर एन है, फिर हम लोगों के सामने ई एन टी, ई बनाया जा सकता है। देखिए आपको हम बता देते हैं कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों होगा, यहाँ पर एक बात मेंशन, ओ का प्रयोग क्या है, यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों ओ का प्रयोग किया है, इस जगह पर आपका क्या लिखा जाएगा ओ का प्रयोग किया है। बस इतना सा बात आपको मेंशन करना है, ओ का प्रयोग किया है। तो देखिए यहाँ पर कहीं हम लोगों के सामने ओ क्या है क्या नहीं है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है, चलिए बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर करा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से हम लोगों का 10वां और दाईं ओर से हम लोगों का 14वां अक्षर कौन सा होगा, तो इसको कैसे करेंगे, तो अब आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्या लॉजिक है और कैसे करते हैं। यानी कि हम लोगों के सामने कर है कि अंग्रेजी वर्णमाला का लिखना होगा, तो अंग्रेजी वर्णमाला या तो लिख के कीजिए या ऐसे कर सकते हैं। यानी कि कराएं बाईं ओर से 10वां, तो ठीक है एक दाईं ओर से है, तो हम लोग क्या करेंगे, यानी कि दाईं से लेना तो फिर तो दाईं से आप ले नहीं सकते, तो इसको ऐसे ही कर लीजिए। सबसे बेस्ट तरीका है कि ऐसे लिख लीजिए ए बी सी डी, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ई, तो देखिए हमने टोटल यहाँ से यहाँ तक लिख दिया, टोटल क्या कर दिया दोस्तों लिख दिए, यानी ए बी सी डी से लेकर। अब देखिए जैसे ही आप लिख लिया आराम से कर लीजिए। उसने एक बात पहले बता देते हैं कि ई साइड में आपका क्या लेना है दोस्तों दायां लेना है, ये फिक्स रहता है, यहाँ पर दायां हो जाएगा, और ई साइड में आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों बायां हो जाएगा। अब यहाँ से कर लेते हैं, कर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां, तो बाएं से 10वां देखा जाए तो हम लोगों के सामने ये हो गया, ये क्या हो गया दोस्तों 10वां लेटर हो गया, ठीक है। बाएं करके दाईं और चौथा, तो दायां तो इस साइड में जाएंगे, तो 1 2 3 4 यानी ये वाला हो जाएगा, यानी कि हम लोगों का इससे जा रहे हैं चौथा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों एन हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर एन आएगा।
अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 17वां नंबर क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर जैसे देखिए ए डॉलर डी और इस जगह पर डैश रखा है, फिर जी दिया गया है, उसके बाद हम लोगों के सामने आगे सिंबल दिया गया है। इसी तरीके से जैसे एक्सक्लामेटरी विस्मया बोधि सूचक, उसके बाद @ तो बताते हैं कि इस जगह पर क्या आएगा। यानी यहाँ देखा जाए तो जैसे ए से क्या चल रहा है दोस्तों, ये देखिए डॉलर पे जा रहे हैं, तो लेकिन यहीं से आपको पता चल जाएगा कि ए से अगर डॉलर पे जा रहे हैं तो कितना बीच में गैप रखा है, तो 2 गो लेटर का गैप। डॉलर से हम लोगों के सामने क्या गया दोस्तों, डी पे गया, तो इसके बीच में भी देखिए 2 गो प्लस और हज का। उसी प्रकार से डी से हम लोगों के सामने इस पे चल जाएंगे तो 2 गो गैप रहेगा। यानी यहाँ पर हम लोगों का जो सिंबल होगा यानी इस तरीके का आएगा। यानी कहने का बात है कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। एक बार अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ अगर ए से जैसे देखिए बताते हैं हुआ क्या। ए से आप डॉलर पे जाइए, तो ए से डॉलर पे जाने तो इसके बीच में कितना लेटर रखा है, 2 गो लेटर। उसी प्रकार से डॉलर से आप क्या जा रहे हैं दोस्तों, डी पे, तो इसके बीच में देखिए 2 गो गैप है, तो डी से आगे बढ़ेंगे तो इस पे आ जाएगा, तो 2 गो गैप आ जाएगा, तो इस जगह पर ये वाला सिंबल आएगा। और इसी प्रकार से देखिए इसके बाद हम लोगों के सामने 2 को सिंबल देने के बाद जी आ रहा है, और जी के बाद देखिए 2 को सिंबल छोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर एक्सक्लामेटरी साइन आ रहा है। उसी प्रकार से इसको छोड़ने के बाद देखिए हम लोगों का 2 गो जैसे ले रहे हैं, सबके बीच में 2 गो है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी यहाँ पर एक बात लिखना है कि 2 का यानी कि वृद्धि है, यानी जिस तरीके से दिया है 2 गो, यहाँ पे 2 गो रखा है, इसी प्रकार से इसके बीच में 2 गो रखा है, इसके बीच में 2 गो रखा है। लेकिन आपको देखने से पता चल जाएगा कि ए जैसे लिखा है, फिर हम लोगों के सामने डॉलर दिया गया है, फिर डी दिया है, तो यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए आप प्लस यानी कि हम लोगों का 2 यानी इस पे 2 लेटर का गैप रखा है, इसी प्रकार से इस पे 2 लेटर का, इसी प्रकार से इस पे रखेंगे 2 लेटर का, तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के निशान वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।